किसान भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के बाद अक्सर गेहूं हमारी पीली पड़ जाती है और पानी के बाद हम खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे डबल इफेक्ट होता है और गेहूं और भी ज़्यादा रुक जाती है, दब जाती है, हमारी फसल पीली हो जाती है। आजकल गेहूं में मेट्रीब्यूजन दवा का बड़े स्तर पर किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गेहूं को काफ़ी झटका लगता है, तो गेहूं दब जाती है और कई जगह पर तो फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इस वीडियो में हम पानी के कारण पीली हो गई गेहूं और जो दवा के कारण दब चुकी गेहूं को ठीक करने के लिए एक बढ़िया नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, तो जिसे अपनाकर आपकी जो गेहूं की फसल है बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग करेगी। यह कोई महंगा उपाय नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। आजकल बहुत से किसान भाई इसे अपना भी रहे हैं। इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी मात्रा में डालनी है, इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। जो भी कोई किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम खेती और डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो नई वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। किसान दोस्तों, पहले पानी के बाद भारी और जो काली मिट्टी वाली ज़मीन होती है उनमें गेहूं की फसल अक्सर पीली हो जाती है, क्योंकि पानी लगाने के कारण जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधा मिट्टी से पोषक तत्व नहीं ले पाता, चाहे कितनी ही खाद हमने क्यों न डाली हो। इसका कारण पौधा हमारा पीला पड़ जाता है और पौधे की जो बढ़वार है वह रुक जाती है। ऊपर से पानी लगाने के बाद हम खरपतवार नाशक भी डालते हैं, जिससे फसल और ज़्यादा दब जाती है। कई जगह पर तो किसान बड़ी मात्रा में जो मेट्रीब्यूजन दवाई है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल किसान यूरिया के साथ मिलाकर मेट्रीब्यूजन को खेतों में ज़्यादा मात्रा में मिलाकर डाल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कई किसान 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक मेट्रीब्यूजन खेत में डाल रहे हैं, जिससे फसल को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। एक तरफ से पानी का असर होता है और दूसरी तरफ से दवा के असर। इससे जब गेहूं है बहुत ज़्यादा पीली हो जाती है, गेहूं की बढ़वार अक्सर रुक जाती है। तो मेट्रीब्यूजन का जो अधिक उपयोग करने से पौधा मिट्टी से मैग्नीज और जो जिंक सल्फेट है जैसे तत्वों को लेने से असमर्थ हो जाता है, जिससे फसल में मैग्नीज और जिंक सल्फेट की कमी दिखाई देने लगती है। इसलिए गेहूं को पहला पानी लगाने के 30 और 35 दिन बाद इन सूक्ष्म तत्वों की एक स्प्रे हमें जरूर करनी होगी। अधिक पानी लगाने से पौधा मिट्टी से पोषक तत्व लेने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी सूखती है और उसमें हवा का आवागमन बढ़ता है, पौधा फिर से जड़ों से पोषक तत्व लेना शुरू कर देता है। भारी मिट्टियों में कई बार पानी ज़्यादा लगने से मिट्टी से जो नमी है वो ज़्यादा रहती है और पौधा देर से सूखता है और पौधा पोषक तत्व लेने की जब उसको ज़रूरत होती है वो नहीं ले पाता। जब यह ज़रूरत जड़ों से पूरी नहीं हो पाती तो पत्तों के माध्यम से हमें पोषण देना पड़ता है, पोषण देना होता है। इसे पौधा जल्दी से जल्दी हरा होने लगता है और बार उसकी शुरू हो जाती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है मैग्नीज सल्फेट की होती है, जिंक सल्फेट और नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत होती है। जब ये तत्व हम पत्तों के जरिए दे देते हैं तो असर बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, मैग्नीज सल्फेट लेना है 1 किलो।
जिंक सल्फेट आप 33% वाला अगर आपके पास है तो 500 ग्राम ले, अगर 33% वाला नहीं है, 21% वाला है, तो आप 700 ग्राम ले सकते हैं। तो 1 किलो आपको यूरिया लेना होगा। कम से कम 150 लीटर पानी लेना है, इसमें घोल लेना है। अगर आप 150 लीटर पानी नहीं डाल सकते, नहीं लगा सकते, आप 100 लीटर ही स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम लेना होगा। जो जिंक सल्फेट है 33% वाला, उसको भी कम करके 400 ग्राम लेना है। यदि आपके पास 33% वाला जिंक नहीं है, आप 21% वाला बरत रहे हैं, तो वो 500 ग्राम ही बहुत है। यूरिया वही रहेगा 1 किलोग्राम। तो पत्तों को जलने के बचाने के लिए, कई बार पत्ते जल जाते हैं ना, जब हम जिंक डालते हैं, जहाँ मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे पत्तों पर करते हैं, तो पत्तों में टॉक्सिसिटी आ जाती है, पत्ते जल जाते हैं। इसको बचाने के लिए हमें 500 ग्राम कली चूना लेकर उसे 10 लीटर पानी में रात भर भिगो लेना है। सुबह उठकर वो पानी को छान कर उस घोल को स्प्रे में मिलाकर स्प्रे कर देना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैग्नीज सल्फेट और जिंक सल्फेट और यूरिया, इन सभी को आप अलग अलग बाल्टियों में घोलें। फिर हर बाल्टी से 1 लीटर लेकर जो घोल है उसको टंकी में डाल लें। सभी चीज़ों को एक साथ मत डालें, एक साथ मत मिलाएं। पहली स्प्रे आप 35 दिन की फसल पर कर दें, और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो दूसरे स्प्रे भी आप कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर इस स्प्रे को आप दोहरा सकते हैं। जय स्प्रे गेहूं की टेलरिंग के लिए बहुत बेहतरीन बूस्टर है। इससे अच्छा रिजल्ट बाजार से किसी भी महंगे प्रोडक्ट से नहीं मिल सकता, क्योंकि जो बाजार की दवाओं से में हमें ज़रूरत के जो तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, बिना ज़रूरत वाले जो तत्व हैं उनकी मात्रा उनमें काफ़ी होती है। ज़्यादातर खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो मैग्नीज है या जिंक सल्फेट है, तो कुछ कुछ खेतों में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। तो बाकी तत्वों की कमी हमारे खेतों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो इस स्प्रे से जरूरी जो सभी तत्व हैं पौधे को सीधे मिल जाते हैं, और पौधा तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। अंत में सभी किसान भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।